हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भाई। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल बहुत सारे भाई और बहन ने पूछा था कि आपने जीएस कहाँ से पढ़ी है और हिंदी कहाँ से पढ़ी है। तो मैं इस वाले वीडियो 3-4 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग देख लेना। और मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने जीएस कहाँ से पढ़ी है। कुछ भाई ये कह रहे थे कि अपने नोट्स शेयर कर दो, तो नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा, नोट्स शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाए थे, तो अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैं नोट्स जीएस का बनाया कैसे था। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी मैंने खान सर से आपको बताया भी था मैंने कल भी, कि पहले ही मैंने कंप्लीट कर रखी है खान सर से। और उन्हीं की एक बुक है मेरे पास, पॉकेट जीके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसको मैंने कवर कर रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये है खान सर की पॉकेट जीके, ठीक है। तो इसमें मैं पॉलिटी वाला सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको भी कई बार पढ़ा है और इसमें बहुत सारा कंटेंट है, आप जितना पढ़ सको उतना कम ही रहता है। ये यहाँ से देखो स्टार्ट है, ये यहाँ से, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ ये कितने पेजेस में ख़त्म है। और मैंने ये बहुत बार इसको पढ़ रखा है, आप देख सकते होंगे इस पर हाइलाइटर वगैरह चल रखा है, तो आप देख रहे होंगे। और कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं जो क्लास के अलावा भी आपको पढ़नी होती हैं, तो बहुत सारे इसमें हर एक चीज़ है। मतलब आपको पॉलिटी अगर आप यहाँ से पढ़ गए तो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। क्योंकि मेरे पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत रेयर केस होता है कि गलत होते हैं, नहीं तो फिर गलत नहीं होते हैं। और मुश्किल से इसमें 20 ये देखो, बस इतने में ये पॉलिटी पूरी ख़त्म है। इतने पेजेस में ये पॉलिटी पूरी ख़त्म है। मुश्किल से होंगे मुझे लगता है 30 पेज के आसपास होंगे, और भर भर के कंटेंट इसमें दे रखा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने जहाँ से भी पढ़ रखी है, जहाँ से भी नोट्स बना रखे हैं, आपको उन्हीं पे भरोसा रखना है। क्योंकि अब लास्ट टाइम में अगर आप बुक परचेज़ करोगे, दूसरी बुक पढ़ोगे, तो फिर आप बहुत ख़राब परफॉर्मेंस पे जाओगे आप। क्योंकि ये रियलिटी होती है भाई, क्योंकि आपने जो पहले से पढ़ रखा है, आप अगर उसको बार बार रिवाइज करोगे, उसी को रिकॉल करते रहोगे, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। हाँ, जहाँ पे गलती हो रही मॉक में उसको एनालिसिस करो अच्छे से, और उस की पॉइंट्स को पकड़ो कि हमारा मतलब गलत हो क्यों रहा है। या तो आपने रिवीजन नहीं किया होगा, रिवीजन किया होगा तो फिर अभी आपकी गलती है, रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन नहीं किया है तो, क्योंकि क्लास अगर ख़त्म हो गई हैं आपकी सारी, बैच ख़त्म हो गया पूरा, तो उसके बाद रिवीजन नहीं बचता है। रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है भैया हर एक सब्जेक्ट का। और मैं इसे कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये अपना चक्र की बुक है, ये इसको मैंने बहुत पहले ले लिया था। ये देखो, ये पॉलिटी की है, मेरे पास पुरानी थी, मैंने इसको 24 में शायद लिया था। हाँ, 23 वाला था, मैंने 24 में लिया था इसको। तो इसको मैंने कई बार पढ़ रखा है, इसको भी 3-4 बार मैं इसको भी ख़त्म कर चुका हूँ। क्वेश्चन इसमें सारे रहते हैं, तो वो इसमें पीसीएस वगैरह और काफ़ी ज़्यादा आरओ के बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड जिस भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो इसमें पूरे मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये अच्छी है, ठीक है। बाकी मैं मूल विधि की बात करूँ तो मूल विधि के लिए मैंने बताया था आपसे कि मैंने राम सर से नोट्स बना रखे थे, तो मैं नोट्स दिखा देता हूँ आपको। और हाँ, एक चीज़ और है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने जो क्वालिटी के हमारे नोट्स हैं, उनकी हालत देखो। आप कह रहे हो उसकी मतलब सेंड कर देना, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप इसको कैसे समझ पाओगे। क्योंकि कोई भी नोट्स बनाता है तो वो अपने हिसाब से नोट्स बनाता है। अगर आपको चाहिए भी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैसेज करना। अगर आपको चाहिए होगा तो हम इसकी पीडीएफ बना के भेज देंगे। अब ये देखो, इसमें जो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है ना, फाइनेंशियल पावर और इमरजेंसी पावर, वो सारी इसमें लिख रखी हैं। आप देखो इसको अच्छे से, अगर आपको दिख रहा हो तो। क्योंकि अब मैंने इसको बहुत अजीब तरीके से बना रखा है, क्योंकि मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती थी क्लास में, मैं सिर्फ उसको ही लिखता था। ये देखो, ठीक। तो अगर आपको इससे समझ आ जाए तो मैं सेंड कर दूंगा, मुझे सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉलिटी के मेरे नोट्स हो गए। उसके बाद मैं मूल विधि की बात करता हूँ। तो मूल विधि में मैंने बताया था कि राम सर से मैंने ख़त्म कर रखे हैं सारे एक्ट, ठीक है। ये एक्ट रहे हमारे, ये इसका सिलेबस रखा हुआ है इसी में। और ये देखो, इसमें जितने मेजर एक्ट हैं
वो सारे इधर पहले लिख रखे हैं, देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है एक एक, ठीक है। ये पहला आप देख रहे होंगे दहेज प्रथा अधिनियम है, और उसके बाद ये सारे इसमें मैंने नोट्स इसमें सारे बहुत सारे ये जो इम्पोर्टेंट केसेस वगैरह हैं ये, तो इसको मैं बना रखा हूँ, तो मैं इसी को रिवीजन करता हूँ। बीएनएस वगैरह और बीएनएसएस वगैरह ये सारी हैं, तो मैं इसी से रिवीजन करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप समझ पाओ तो मैं सेंड कर दूंगा, मुझे सेंड करने में दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके पास जो भी नोट्स हैं आप उस पर भरोसा रखिए पूरा, और उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये मूल विधि का हो गया। और इसके बाद मैं बता देता हूँ कि टॉपिक वाइज जो जीके है वो उसको मैं कहाँ से कवर करता हूँ। तो एक तो ये रही मूल विधि और पॉलिटी और जो पीवाईक्यूज़ वगैरह आते हैं ना, ये देखो ये तो मैंने इससे कर रखी है। इसको इसमें पॉलिटी इधर है, वन लाइनर फॉर्म में है, फिर उसके क्वेश्चंस भी हैं, ठीक। तो पॉलिटी इसमें लास्ट टाइम पीछे साइड में है, तो पॉलिटी उससे हो जाती है। और बीएनएस और बीएनएसएस वगैरह ये देखो इसमें आगे है, तो इसमें मतलब आगे एक्ट के बारे में बताया गया है, फिर इसके पीछे इसके फैक्ट हैं, और फिर उसके पीछे इसके क्वेश्चंस हैं। तो फैक्ट अगर आपके नोट से नहीं क्लियर हुए हैं तो आप इससे कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटी लास्ट में है, तो पॉलिटी मैं इसी से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। देखो घटना चक्र की बुक में प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि उसमें क्वेश्चन तो मिलेगा, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में जो उसका एनालिसिस होता है वो सबसे अच्छा होता है। जो उसका दिया रहता है नीचे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का, वो सबसे अच्छा रहता है। उससे आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद मैं बात करूँ कि मैं अगर जो टॉपिक वाइज जीके है उसको कहाँ से पढ़ता हूँ, तो ये भी एक घटना चक्र की बुक है। मैंने इसको ही ऑर्डर किया था, इसको मंगाया था, ठीक है। तो इसको इसमें दिखा देता हूँ मैं। इसमें ये सारे टॉपिक वाइज जो हैं आपको यहाँ पे देखो मिल जाएंगे, आपको सारे जितने भी, तो मोस्टली हो जाता है इससे कवर। इसमें पीवाईक्यूज़ भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, और टॉपिक को अच्छे से बताया भी गया। जो यूपी के एक्ट वगैरह हैं वो भी इसमें अच्छे से दिए गए हैं। तो इसमें सारी मतलब जो टॉपिक वाइज आपके बचते हैं 15 से 20 टॉपिक, वो सारे हो जाते हैं इसमें। तो मैंने इसको ही पढ़ता हूँ, ठीक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन 1-2 मिलेंगे आपको, जैसे ये क्या लिखा है इसमें, वो तो उल्टा, हाँ, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वगैरह है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में एक तो देखने को मिलेगा पक्का, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेबस का कोना कोना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नंबर नहीं आते। और कुछ लोग कहते थे कि आप कैसे ले आते हो नंबर ना, तो मैं बताऊँ आपको, पढ़ाई करना पड़ता है भाई। उसके लिए मैं ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो यूथ पब्लिकेशन की PYQ की बुक आती है, ठीक। इसमें जो 2021 वाले 54 के 54 शिफ्ट हुए थे ना, वो सारे इसमें PYQs हैं। ये देख लो, ये आपको दिख जाएंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक। उसके नीचे इसका सिलेबस भी दिया है। पहले इसमें BNS वगैरह थी तो वो इसमें लिखी है, बाकी जो चेंज होगा 2 ही चीज़ें चेंज हुई हैं बस। उसके बाद ये, तो इसको मैंने पता है, इसको मैं 2 बार ख़त्म कर चुका हूँ, और तीसरी बार चल रहा है एग्ज़ाम तक, तीसरी बार भी इसको ख़त्म कर लेंगे हम। तो मेरी जीके यहाँ से भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और अच्छा है। इसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि नए हैं उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, और हिंदी में भी और जीके में भी, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चंस जो हैं वो, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन आप देख लीजिए। इसमें आप देखो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत अच्छा है। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सारे जो हैं वो हो जाएंगे। इधर मैथ वाला पार्ट आ गया, फिर उसके बाद रीजनिंग का आ जाएगा, और ये देख लीजिए, ये इसके बाद रीजनिंग का आया है, और बस ख़त्म है, ठीक है। और अच्छी है, मतलब ये काफ़ी, मुझे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि मुझे PYQs वगैरह इसी से सारे कर लिया है, तो अब मुझे प्रॉब्लम उतना होती नहीं है। गलत क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन मिलते हैं वही गलत होते हैं, ठीक है। ये हिंदी के देख लीजिए, ये हिंदी के भी सारे सेट दे रखे हैं। हिंदी है, फिर उसके बाद जीके है, फिर मैथ है, फिर रीजनिंग है, इसी सीक्वेंस में सारे दे रखे हैं। तो PYQs में कुछ क्वेश्चन जैसे APGP वगैरह के हैं तो मुझे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी से हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, वो भी इसमें दे रखे हैं सारे। तो मैं इसी से कंप्लीट कर लिया, तो मुझे अलग से APGP पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। तो ये मेरा जीके का रहा है, और ये
मैंने बहुत पहले लिया था इसको, जब मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था तभी मैं इसको लिया था। तब सुनने में आ रहा था कि आएंगी वैकेंसी आएंगी, तब मैंने इसको ले लिया था। तो मैं बहुत मतलब हो गए काफ़ी दिन, 7-8 महीने तो हो गए होंगे इसको पढ़ते पढ़ते, क्योंकि एक बार ख़त्म करने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं इसको, 3-2.5 महीने तो लग ही जाते हैं इसको ख़त्म करने में। तो मेरा तो सोर्स यही है जीके का भी, और अपनी देखो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आपसे बेटर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, और कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। और पढ़ते रहिए। अब आप लास्ट टाइम में आपके पास जितना भी बचा है आप अपनी पूरी ताकत से लग जाइए एग्ज़ाम के बारे में, और अपना बेस्ट दीजिए। बाकी सिलेक्शन तो मेहनत करने वाला का सबका हो ही जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम अच्छा जाए बस, ठीक है। तो यही रहा है। और बाकी मैं हिंदी का या रीजनिंग के लिए मैंने RWA का जो मिनी मॉक निकले थे वो मैंने चारों लिए थे। तो रीजनिंग का मेरे पास है, यहाँ दिखा देता हूँ। और फिर उसके बाद इसी में ये देखो, ये इसको मैंने कवर कर रखा है। कवर इसके लिए कर दिया था क्योंकि इसकी दफ्ती जो होती है ना मोटी वाली, ये ऐसे रख दो तो ये मुड़ जाती है, फिर ये अजीब लगने लगती। तो फिर इसीलिए मैंने इसको कवर कर दिया था। ये रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में इसमें काफ़ी अच्छे, ये 40 सेट हैं इसमें पूरे, ठीक है। इसको 2 बार भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं इसमें क्वेश्चन जैसे मॉक में आते हैं उससे भी थोड़ा अप लेवल के मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो मेरे इसमें भी देखो लगभग 40 में से आ जाते हैं। मैं यहाँ पे जो करता हूँ, यहाँ पे अपना स्कोर लिख लेता हूँ कि मेरे इस वाले एग्ज़ाम में कितने, इस वाले मॉक में कितने मिले। तो ऐसे करके मैंने इसको ख़त्म कर रहा हूँ। लगभग ये आधी हो गई है, ठीक है। अब इसको ख़त्म ही कर दूँगा क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, पेपर ऑफलाइन है। तो बाकी इसमें हाँ एक चीज़ और भी है इसमें मतलब मेन चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन आपका जैसे गलत हुआ ना, तो पीछे उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे रखा है। ये देखो, ये यहाँ पे इधर तो सेट है, ये इसका कीज़ हो गई, जो आंसर की हो गई, और उसके बाद इसका जो ये है ये वाला पार्ट, ये इसका डिस्क्रिप्शन है यानी सोल्यूशन है क्वेश्चन का, ठीक। तो उसमें और इसमें देखो क्वेश्चन में जो ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इनपुट आउट के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। मतलब हर टाइप का इसमें कवर किया गया है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट है ये। और ये एक्सप्लेनेशन हो गया, उसके बाद ये वाला नेक्स्ट जो है वो मॉक स्टार्ट हो गया, ठीक। तो वीडियो 12-13 मिनट की हो गई है। तो अब कल आपको बता देंगे कि हम हिंदी कहाँ से पढ़ते हैं, मैंने कहाँ किस टीचर से पढ़ रखी थी। तो हिंदी तो सबके लिए सेम ही होती है, फिर आपको जितना रिवीजन कर सकते हो करिए। मैंने बता भी दिया था कि राजपाल वाली बुक हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है भाई, तो जीएस का मेरा यही रहा है। और आप टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर आपको ज़रूरत ही है, आपको चाहिए ही नोट्स मूल विधि या पॉलिटी के, तो हम आपको शेयर कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहाँ पे आप मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। तो यही जीएस का है मेरा, और यहीं से पढ़ता हूँ, और अब मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं इसी को पढ़ता रहूँगा बार बार, क्योंकि अब अगर कोई चीज़ चेंज करूँगा तो फिर वो डिसबैलेंस करेगी, ठीक है भाई। सभी भाई को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और पढ़ाई करते रहिए आप लोग मन लगा।